Assalamualaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, एट लास्ट वो वीडियो। इससे पहले मैंने आपको ये बता चलूँ कि इससे पहले मैंने एक पार्ट इसका अपलोड किया है कि डेली बायस हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा 159 और सीआरटी उसमें मैंने बताया। आज हम सारा डिटेल से बात करेंगे एंट्री क्राइटेरिया कि हम लोग एंट्री किस तरह से लेते हैं। तो ये तमाम आज मैं अपने पर्सनल मॉडल बताऊँगा। शायद आज से पहले ना तक आज को आप त आपको आज तक किसी ने बताए होंगे, ना अपने चार्ट पर देखे होंगे, और शायद ना ही आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा, ठीक है? तो पहले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं या आपने यहीं कहाँ से भी पढ़े हैं, मुझे नहीं आइडिया आप लोग किसको फ़ॉलो करते हैं, किसको देखते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो को देखने से पहले, पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है? इसका फर्स्ट पार्ट पहले मैंने अपलोड कर दिया। ये सेकंड पार्ट है कि हम लोग ट्रेड किस तरह लेते हैं, एसएल कहाँ पे लगाते हैं, टीपी कहाँ पे लगाते हैं। सही है, तो ये मेरा पर्सनल मॉडल है जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग ये बात का ख़्याल रख लें कि आप लोगों को ये पहले जो आपके ज़हन में आए कि आपका एमएसएस कहाँ से हुआ है, आपने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह करना है, ये वो सारा कुछ उन चीज़ों को कुछ देर के लिए आप लोग ज़हन से निकाल दें। मैं थोड़ी-सी लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, इन डिटेल बनाऊँगा। होप सो मे बी दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ, या होप सो दिस वीडियो विल चेंज योर ट्रेडिंग। हो सकता है कि आपको बहुत हद तक इससे बहुत कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले, आपकी ट्रेडिंग में भी यहाँ से चेंज हो जाए बहुत हद तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार यहाँ से स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये फेक एमएसएस नहीं सीखा कहीं से, ठीक है? बहुत काम की चीज़ है। मैं समझता हूँ कि साला एल्गोरिथम या कुछ जो आईसीटी एंजेमा कहते हैं, यही चीज़ है मेरे ख्याल से, ठीक है? मैंने ये चीज़ कहीं से नहीं सीखी, किसी मेंटोर से नहीं सीखी, किसी ने ये खुद मैंने बैक टेस्ट किया पिछले सालों के चार्ट, और चार्ट को देख के मुझे रियलाइज़ हुआ। रियलाइज़ किस तरह हुआ, जैसा कि आप लोगों ने भी 2022 मेंटोरशिप देखी होगी आईसीटी की, मैंने भी देखी, या सिंपल उसको छोड़ें तो भी मोस्टली लोग किस तरह ट्रेड करते हैं। मैं स्टार्ट से लेता हूँ। मोस्टली लोग इस तरह ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई पीडीआरए पड़ा है, कोई भी तरह का। पीडीआरए क्या होते हैं? कोई भी तरह का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी कोई भी तरह का ओबी ब्रेकर ब्लॉक, या कोई भी तरह का लिक्विडिटी पूल। तो ये आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है पीडीआरए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये पीडीआरए में जैसे ही मार्केट जाती है, यहाँ से हाई लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, यहाँ से मार्केट करते हैं, और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, यहाँ से या यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, अब 90% ऑफ द ट्रेडर की थोड़ी-सी मेंटालिटी को समझिएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो 90% ऑफ द ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से जब एमएसएस होता है तो वो ऊपर से क्या देखते हैं, वो ऊपर से देखते हैं, वो देखते हैं क्या कहते हैं, एमएसएस देखते हैं, और अब वो ऊपर से हर लेवल से सेलिंग को देखते हैं। ठीक है? किस तरह? यानी कि अब यहाँ से आपके पास एमएसएस हुआ है तो वो ऊपर से हर लेवल से यहाँ पे की एफवीजी मार करके बैठा होगा, सही है? कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठा होगा, सही है? कोई यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक मार करके बैठा होगा, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीबी ब्रेकर ब्लॉक, सही है? मोस्टली क्या करेगा, आप लोग जो कि यानी कि पहले से आईसीटी पर वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि मोस्टली आप लोग के ऐसे सेटअप फेल हो जाते हैं। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन लेती है, एंड देन मार्केट यहाँ से बाय चली जाती है, मार्केट इसकी अगेन लिक्विडिटी उठाती है, एंड देन मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ चली जाती है। यस, गॉट इट। तो ये एक सिंपल सा कोड, और मेरे साथ भी ये बहुत अरसे तक होता रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही करते-करते सोचा क्यों ना यार ऑपोज़िट चला जाए। क्योंकि जब आपके एसएल होते हैं मोस्टली, मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ, जो मोस्टली लोग पहले से वाकिफ़ हैं, मैं वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि मेन चीज़ ये नहीं है कि आपका एसएल हो गया है, मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल क्यों हुआ है, आपका एसएल किस वजह से हुआ है। ये चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती कि आपका एसएल हो गया है, बल्कि आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आपका एसएल किस वजह से हुआ है। गॉट इट? तो जस्ट मैं दूसरा नेट को नेट कर लूँ, आई थिंक लाइट चली गई। तो जस्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने भी यही मेंटालिटी वो करनी है, ठीक है? कि भाई मोस्टली लोग हमेशा देखिए, मार्केट जो है ना वो उसके खिलाफ जाती है, क्या कहते हैं, इसके खिलाफ, मेजॉरिटी के खिलाफ जाती है, ठीक है? अगर मेजॉरिटी सेलिंग में है वो आपको सेलिंग दिखाते हैं तो बाय जाती है, अगर मेजॉरिटी बाइंग में है वो आपको बाइंग दिखाते हैं तो मार्केट किस तरफ आती है, मार्केट सेल साइड की तरफ आती है। गॉट इट? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जस्ट यही सोचा कि यार हर दफ़ा मैं यहाँ से यानी कि ट्रेड लेता हूँ तो एक दफ़ा मेरा टीपी होता है, 4 दफ़ा मेरा एसएल हो जाता है। तो क्यों ना मैं इसके यानी कि ऑपोज़िट चलूँ, सही है? तो ऑपोज़िट कैसे, आप लोगों ने सिंपल यही सोचना है कि जब मार्केट फेक एमएसएस करे, हमेशा याद रखें जो पहला एमएसएस होता है ऑपोज़िट साइड की तरफ।
अपोज़िट साइड ये होता है कि अगर आप बुलिश ऑर्डर फ्लो में अभी आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो या सिंपल बुलिश ट्रेंड कह दें, सही है? तो जब पहला ऐप एमएसएस हो जो कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास याद रख लें, फेक एमएसएस होता है, हमेशा के लिए बात ये अपने ज़हन में बिठा लें। कभी भी पहले एमएसएस से ट्रेड प्ले ना करें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी पहले एमएसएस से आप लोगों ने ट्रेड प्ले नहीं करनी है, सही है? अब यहाँ पे अगर आपके पास एमएस हुआ है तो ऊपर से सेलिंग के बजाय आप लोग नीचे से बाइंग देखें। मैं भी आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको अभी मैं पीछे नहीं जाऊँगा, लोग तो प्रीवियस चार्ट उठा के भेज देते हैं, यानी कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, नहीं। मैं अभी-अभी के जो आपको बिफ़ोर और आफ्टर के चार्ट दिखाऊँ जो कि फ्राइडे वाले दिन मैंने अपने यानी कि जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें जो भेजे सिग्नल कह लें या आप लोग जो कह लें, जो मैंने ट्रेड भेजी उनके मैं आपको सारा दिखाऊँगा, तमाम इसी लेवल पर थी। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फ्राइडे वाली दिन के चार्ट, फ्राइडे वाली दिन की ट्रेड, ताकि आप ये ना कहें कि यार ये तो पुराने चार्ट में तमाम चीज़ें वर्क करती हैं, लाइव पे नहीं करती। आज की मार्केट लाइव नहीं है, मैं तो आपको लाइव भी दिखा देता। तो अब यहाँ पे देखें तो ये फेक है मैसेज, अब आपके पास आप सेलर कब होंगे? भाई यार देखें, अब सेलर कब होंगे? जब आपके पास मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन मार्केट उसके बाद यहाँ से इसको ब्रेक कर देगी, तो देन आप लोग कहेंगे कि अब आप लोग बाय साइड से फुली तौर पर सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। गॉट इट? लेकिन जब तक मार्केट इसी एक वेव में होती है ये वेव, जब तक ये वाली वेव ब्रेक नहीं होती, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली फेक एमएस वेव है, तब तक आप लोग नीचे से आप लोगों ने बाइंग देखना है यहाँ से। आप बाइंग के लिए कोई भी लेवल वो कर सकते हैं, आप बाइंग के लिए कोई स्विंग लो, स्विंग हाई प्रेफ़र कर सकते हैं, आप बाइंग के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, आप बाइंग के लिए कोई फेयरवेल गैप ले सकते हैं, आप बाइंग के लिए कोई इन्वर्जन ले सकते हैं। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे मोस्टली मुझे फेयरवेल गैप मिल जाते हैं, एफवीजी सही है, तो मैं मोस्टली किस चीज़ को यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली फेयरवेल गैप या इन्वर्जन को यूज़ करता हूँ, यानी कि यहाँ से फेक एमएसएस हुआ, अब मोस्टली लोग यहाँ से सेल देख रहे होंगे, मैं उनके अपोज़िट चलूँगा, मैं यहाँ से बाय देखूँगा और मार्केट यहाँ से मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा आपकी एसएल कर देती है, मोस्टली मार्केट आप लोग ठीक है, तो ये इसका सिंपल लॉजिक था। मैं अभी लाइव चार्ट पे चलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखानी है और बतानी है, या अभी आपको सिंपल-सिंपल बता रहा हूँ कि फेक एमएसएस का सीन क्या है, कि आप लोग अगर बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, तो एवरी स्विंग लो इज़ योर बाइंग ट्रेड। ये मेरी बहुत याद रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। अगर आप बायर हैं, तो एवरी स्विंग लो इज़ योर बाइंग लेवल, एंड अगर आप सेलर हैं, तो एवरी स्विंग हाई इज़ योर सेलिंग लेवल। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं? 3 बार स्विंग लो जो होता है, वो आपके पास स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है, लिक्विडिटी पॉइंट होता है, सही है? और 3 बार स्विंग हाई जो होता है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ एक हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर हाई, लेफ्ट साइड की तरफ एक हायर लो, राइट साइड की तरफ दरमियान में लोअर लो। मैं अभी अगर आपको यहाँ से लाइव चार्ट में लेके चलूँ, तो एक सिंपल सी कुछ चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, स्विंग हाई स्विंग, अब ये देखें ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, ये राइट साइड की तरफ, ये दरमियान में जो ब्लैक कैंडल है, ये क्या है आपके पास? लोअर लो है, तो ये आपके पास स्विंग लो है। स्विंग हाई क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ हायर हाई, राइट साइड की तरफ हाई, और दरमियान में क्या? हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में क्या? हायर हाई, तो ये आपके पास क्या बन गया? स्विंग हाई बन गया। तो ये आपके पास क्या होते हैं? सिंपल स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। आप लोगों ने हमेशा याद रखें कि ये आप तो मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, ठीक है? आप लोग इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली इसको एंट्री क्राइटेरिया के लिए एम1 और एम5 में मोस्टली यूज़ करता हूँ, और अभी आपको लाइव चार्ट पे आके भी दिखाता हूँ। लेकिन ये आप इसको डेली पर, वीकली पर, तमाम टाइम फ्रेम पर बायास क्रिएट करने के लिए देख सकते हैं। इसको आप लोग यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। सही है? तो ये एक सिंपल सा था। अभी जस्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट के, और आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्पल डिटेल से दिखाता हूँ, और भी बता दूँ कि आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, और आपने इसका एसएल कहाँ पे रखना है, और आपने इसका टीपी कहाँ पे रखना है। गॉट इट? तो जस्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे, अभी जस्ट ये गोल्ड का आप लोगों के पास लाइव चार्ट है, सही है? तो आप लोग जो कि पहले से मुझसे वाकिफ़ हैं, मैंने ग्रुप में आपके पास भेजा था जब मार्केट इस फेयरवेल गैप में टैप कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को बोला था इस फेयरवेल गैप से आप मार्केट बाय साइड की तरफ, ठीक है? तो यार इसका रीज़न ये नहीं था, मोस्टली लोग रीज़न वो भी ठीक है, मोस्टली तो एक तो पहला तो रीज़न ये था, मैं सबसे पहले यहाँ पे वीकली पे चलूँ, तो पहला तो रीज़न ये था आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि मार्केट वीकली एफवीजी में टैप की खड़ी थी। ये जो आपको ब्लू लेवल दिख रहा है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वीकली एफवीजी आईआरएल, सही है? तो हाई चांसेस होते हैं, आपको पता है आईआरएल ईआरएल के कॉन्सेप्ट का, कि मार्केट पहले आईआरएल में आती है, आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल की तरफ चलती है, सही है? तो ये मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, आईआरएल में, अब मार्केट किसको टारगेट करेगी? ये स्विंग हाई है, ये ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। लेफ्ट साइड पे हायर लो, राइट साइड पे हायर लो, दरमियान में हायर है, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास एक स्विंग पॉइंट बन गया, तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। मार्केट ने आईआरएल में टैप किया, अब आप ईआरएल की तरफ जा सकते हैं। एक तो आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट था बाय के लिए, सही है? उसके बाद दूसरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मैं दोबारा
अपने डेली के चार्ट पर चलता हूँ, तो यहाँ पे डेली पे चार्ट पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे वीकली के लेवल के साथ अब डेली की एफवीजी पे अलाइन हो रही थी। एक मेरी बात याद रखें, जब एक जगह पर 2 पीडीआरए मैच हो जाते हैं, यानी कि एक जगह पर एक फेयरफुल गैप भी पड़ा हो उसी टाइम फ्रेम का, यानी कि वीकली का और साथ डेली का भी फेयरफुल गैप मैच हो रहा हो, या फिर डेली का एफवीजी पड़ा और साथ H4 का एफवीजी या इन्वर्जन मैच हो रहा हो, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं, आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं, आप लोग इनसे ट्रेड प्ले यानी कि कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलता हूँ मैं आगे। तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास डेली का फेयरवेल गैप भी था, यहाँ से आप देखें और वीकली का फेयरवेल गैप भी था। लेकिन मेरे पास यहाँ से बाय जाने की मेन रीज़न ये थी क्योंकि मैं फेक एमएसएस की लेग में चल रहा था। तो ये अब लाइव चार्ट पे मैं हूँ, मेबी आप लोगों को कुछ हद तक समझने में आसानी अब मोस्टली लोग आप में से क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये लो, हाई एंड देन ये लोअर लो, अब वो इस फेयरवेल गैप से सेल कर रहे होंगे। मुझे लोगों ने चार्ट भी भेजे कि इस फेयरवेल गैप में हमसे सेल देखना है। मैंने कहा नहीं भाई, हम लोग एक्सट्रीमली बुलिश हैं। सही है, क्यों एक्सट्रीमली बुलिश हैं? क्योंकि भाई अगर आप देखें तो ये लो एंड देन उसके बाद ये हाई आपके पास एंड देन उसके बाद ये आपके पास लो। सही है, तो आया तो भाई ये फेक एमएसएस। अब ये फेक एमएसएस की लेग कब खत्म होगी? अब मेरे पास ये यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए सेम रूल होते हैं, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। अब ये हाई लगा के मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो मैं अब कहूंगा कि लो हाई लोअर लो, ये फेक एमएसएस वाली ये जो लेग थी, अब ये हाई लगा के मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, कैंडल की बॉडी क्लोज करती है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये आपके पास लेग खत्म हो चुकी है, अब आप लोग प्रॉपर सेलर हैं, बाय से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। सही है, लेकिन जब तक भाई ये लेग चल रही है आप लोग बायर है। इसका टारगेट क्या होता है? टारगेट अगर आपको मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे यहाँ से फेक एमएस हुआ है लो हाई एंड देन ये लोअर लो, यहाँ से अब आप लोगों ने किसी लेवल से बाइंग देखी क्योंकि यहाँ पे फेयरवेल गैप पड़ा है, ये फेयरवेल गैप पड़ा है, सेम यहाँ पे फेयरवेल गैप पड़ा है, तो आपने यहाँ से अगर बाइंग देखने तो आपका टारगेट कौन सा है, यहाँ से वेव शुरू हुई है, ये आपका टारगेट है। पहला टारगेट ये वेव और दूसरा टारगेट ये वेव, ये वाली वेव। ठीक है, अब आपका पहला टारगेट ईआरएल बाय साइड लिक्विडिटी ये है, दूसरा टारगेट ईआरएल ये। अब ये ईआरएल डेली का है, ये ईआरएल वीकली का है। सही है, क्योंकि ये डेली के आईआरएल में एफवीजी में मार्केट टैप के अब आप ईआरएल की तरफ जाएंगे तो करीब करीब ईआरएल पहला ये है, दूसरा ये है, तो मैंने जस्ट यही ले लिया क्योंकि ये इक्वल हाई भी यहाँ पे माना है। तो अब आपके पास टारगेट कौन सा है? ये वाला है। आपको सिंपल बता दूं टारगेट का, अगर आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा रहे हैं, हाई लो हायर है, हायर लो हायर है, हायर लो, यहाँ से आपके पास मार्केट ने फेक एमएस किया बुलिश ऑर्डर फ्लो में। ये ऑर्डर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आगे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ने फेक एमएस किया, आपने यहाँ से फेयरवेल गैप से ट्रेड प्ले की, तो अब आपका एक ही टारगेट है भाई ये। इससे पहले अगर मार्केट मोस्टली 80% ऑफ द टाइम मार्केट इसको जरूर अचीव करती है, बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट इसके 50% तक जाए। सही है, और यहाँ से वापस आ जाए। गॉट इट? मोस्टली 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 ऐसा ही होता है कि मार्केट यहाँ से अपना टारगेट, ये जो फेक एमएसआई जब करती है तो अपना टारगेट मजे मार्केट जरूर अचीव करती है। मैं आपको अभी लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ, आपको यहीं पे बता दूं कि यहाँ पे फिब अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके पास। ठीक है, फिब किस तरह इंपॉर्टेंस रखती है कि आपके पास लेवल, आपके पास अब एक स्विंग पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट तब होता है। सही है, जब आपके पास यहाँ से लो से लेकर आप लोग हाई तक फिब प्लॉट करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लास्ट स्विंग लो है स्विंग हाई तक, तो ये वाला जो लेवल है 50% से नीचे होना चाहिए, ये वाला फेयर हो गया है। या फिर ये स्विंग लो भी आप सिंपल स्विंग लो से ट्रेड प्ले कर रहे हैं तो ये स्विंग लो 50% से नीचे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पहली वेव मार्केट ने यहाँ लगाई, ये और नेक्स्ट वेव में मार्केट ने इसमें टैप किया, तो आपने फिर प्लॉट करनी है। अब ये इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक आपने फिर प्लॉट नहीं करनी, क्योंकि लास्ट स्विंग लो से स्विंग हाई तो ये है ना, आप लोग स्विंग हो से स्विंग हाई तक एक डीलिंग रेंज प्लॉट करते हैं। आपके पास ओवरऑल तो ये इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक एक फेब लगने, लेकिन जब इसको मार्केट फेक एमएस कर देगी तो आपने इस स्विंग को नहीं लेना, आपने उससे पीछे वाले स्विंग को लेना है, जो भी आपके पास करीब करीब स्विंग पड़ा होगा। सही है, उसको आपने लेना है, उसके लो से लेकर उसके हाई तक आपने प्लॉट करनी है, एंड देन जैसे ही मार्केट 50% में टैप करे, आपने ये फेक एमएसएस के साथ, अब यहाँ से फेक एमएसएस हुआ है ना, इसके साथ कोई भी चीज अलाइन कर लेनी है। क्या चीज? आपने कोई भी फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी इन्वर्जन या कुछ भी यार, कोई भी तरह का पीडीआर है आपने अलाइन कर लेना, और उससे आप लोग यानी कि कर सकते हैं। आपका टारगेट कौन सा होगा? आपका टारगेट 100% यही वाला होना चाहिए। इससे पहले आप लोगों ने ट्रेड नहीं काटनी। आप बेशक इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, 100 साल की चार्ट पे बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आपको यही चीज़ बार 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 एक ही चीज़ रिपीट होते हुए दिखाई देगी। मैं अभी लाइव चार्ट पे चलता हूँ और आपको यहाँ पे फिर प्लॉट करके अगर दिखाता हूँ डेली में, तो देखें, अब मेरे पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज कौन-सी है? अब अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि मेरे पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज ये है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, सही है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं फ्लिप लॉट करता हूँ, सही है? तो पहली दफ़ा देखें मार्केट ये 50% को अचीव नहीं कर सकी।
ठीक है, ये देखें ये लो लगाया मार्केट ने 50% को अचीव नहीं कर हाई गई उसके बाद ये लो अब ये देखें ये फिर रुल गया 50% से नीचे था। ये तो अब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था फॉर बाइंग भाई कोई हर तरह से आपके क्राइटेरिया पूरे थे, सही है? मैं बार-बार ग्रुप में कह रहा था बाय गोल्ड ओनली बाय ओनली बाय नो सेलिंग। क्यों? क्योंकि भाई अब मेरे पास यहाँ पे जब एक जगह पे 6 पीडीआर अलाइन हो रहे हो भाई अगर वहाँ से भी अगर आपके सेटअप फेल हो जाते हैं तो वो आपका कसूर नहीं है भाई, वो आपका जस्ट आप एक बैड लक समझें या समझें कि मार्केट में कुछ यानी कि अजीब-सा हो गया, सही है? लेकिन अगर एक जगह पे यार 2 से ज़्यादा पीडीआरए मिल रहे हो तो वो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल अब मैं आपको पीडीआरए यहाँ पे कहूँ वीकली का फेवरेबल गैप था 1 पीडीआरए, डेली का फेवरेबल गैप था 2 पीडीआरए मार्केट ईआरएल में आईआरएल में थी 3 पीडीआरए, मार्केट आपके पास यहाँ से फेक एमएसएस की लेग में थी 4 पीडीआरए, 4 कन्फ्लुएंट, 5वाँ आपके पास अब फेब मार्केट का प्रीमियम टू डिस्काउंट करें तो 50% नीचे प्रीमियम से आपने बाइंग करनी होती है, बाइंग करनी होती है। हाँ, सॉरी आपने डिस्काउंट से 50 से नीचे डिस्काउंट होता है, 50 से ऊपर प्रीमियम होता है। आपने डिस्काउंट से बाइंग करनी है, तो ये चीज़ें मैं पहले वीडियो में हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ, इस चीज़ की मैं डिटेल में जाना ही नहीं चाहूँगा, सही है? 50% से नीचे आपने बाइंग करनी होती है, 50 से ऊपर सेलिंग, तो ये 50 से नीचे डिस्काउंट में आई मार्केट, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ये सेटअप था, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था, आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते थे। और यहाँ पे अब आपने यार देखे ना साथ-साथ सारे कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने रखने होते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन मैं एक एक्सट्रीमली लेवल का बुलिश था, ठीक है? मतलब मैं कह रहा था कि वो कैसे है ना, कहते हैं ना कपड़ा, मकान, रोटी जो कुछ भी है लगा दो, तो भाई फ्राइडे वाले दिन वो लगाने वाला दिन था। सब कुछ मैंने कुछ तकरीबन 6 से 7 ट्रेड ली बाय की क्योंकि मैं मोस्टली न्यूयॉर्क सिर्फ सेशन ट्रेड करता हूँ और मोस्टली मैं स्कैल्प ही करता हूँ, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे ओवरऑल बुलिश बायस अब ये देखें सिर्फ फेक एमएसए से मुझे बायस इतने मेरे क्लियर हो गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से फेक एमएसए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकती है। हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे पीडीआरए ब मैच कर रहे थे। तो जब बहुत सारे पीडीआरए एक जगह पे मैच कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप लेवल होता है। अब एक और जगह यहाँ से मेरा अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे बाय जाने के लिए? वो मैं इसलिए था क्योंकि अगर आप लोगों ने मार्केट प्रोफाइल पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं सून उसकी एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगा। यहाँ से मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा। आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा कि एक प्रोफाइल है, वो उसको थर्सडे रिवर्सल प्रोफाइल कहते हैं, सही है? ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे एंड ये थर्सडे। थर्सडे ने लो लगाया सबसे इस वीक का, सही है? और यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हुई, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट बाय साइड की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्सडे रिवर्सल उस वक़्त वर्क करता है जब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कोई न्यूज़ ना हो। ये यही वाला वीक चल रहा है आप लोगों के सामने, आप लोगों को अच्छी तरह पता है ना मंडे को न्यूज़, ना वेडनेसडे ट्यूसडे को न्यूज़ थी और ना ही आप लोगों के पास वेडनेसडे को न्यूज़ थी। जब तीनों दिन न्यूज़ ना हो और थर्सडे और फ्राइडे को न्यूज़ हो और इस दफ़ा तो न्यूज़ भी सीपीओ और पी पाई थी हैवी न्यूज़, सही है? तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको रिवर्सल देगी और आपके पास ये लेवल भी पड़े थे, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मार्केट और मैंने एक मैसेज भी किया था, मैं आपको यहाँ से जस्ट गो हूँ अपना एमएमएक्सएम मैं आपको जस्ट यहाँ दिखाता हूँ, मैं बाद में इस डिटेल में चल रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। मैंने शायद बहुत डिटेल से इसमें भेजा था। हाँ, ये भेजा था, मैंने भेजा था जब मार्केट इस वक़्त जहाँ पे घूम रही थी, तो मैंने भेजा था रिमेंबर ये एक ही वेव है। ये अभी मैं चार्ट को ज़रा दिखाता हूँ, तो 3 दिन से मार्केट रेंज में है। अगर मार्केट बाय जाती है, तो मार्केट इस वीक को ज़रूर अप्रोच करेगी, आप लॉन्ग टर्म बाय होल्ड रख सकते हैं। ठीक है? मैंने बोला था कि मार्केट अगर बाय जा रही है, तो मार्केट पहले ट्यूसडे का लो ज़रूर लेगी एंड देन उसके बाद आप लोग बाय साइड की तरफ जाते। ये ट्यूसडे का लो था, ये मंडे, ये ट्यूसडे का लो था, सही है? उसके बाद वेडनेसडे ट्यूसडे के लो को अचीव नहीं कर सका। सही है? तो पहले मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ थी जब थर्सडे वो हुआ। तो जब न्यूज़ आने वाली थी थर्सडे को तो मैंने बोला था कि भाई न्यूज़ में थर्सडे को मार्केट पहले ट्यूसडे का लो लेगी, सही है? फिर क्योंकि ये फेयरवैल्यू गैप के अंदर पड़ा था एंड देन आप लोगों ने बाय देखनी है। पहले आप लोगों ने अगर बाय चली जाती यहाँ से मार्केट फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाता। फिर मैं थोड़ा-सा बाय और सेल में अटक जाता कि मार्केट ने अब बाय जाना है या सेल तो आपको जस्ट ये बायस क्लियर करना है फेक एमएससी की तरह मैं बाद सोचा एक ही वीडियो में तमाम चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर दूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक वो था क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट था कि भाई मार्केट इसका लो लेगी देन मैं फ्राइडे वाले दिन फुल बायर हूँ और उस थर्सडे वाले दिन भी बायर हूँ। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि मार्केट पहले ट्यूसडे का लो ले एंड देन हम लोग एक यानी कि क्लियर कट बायर होंगे। तो ये आपके पास एक मार्केट प्रोफाइल होती है। इसके अलावा आपके पास मार्केट प्रोफाइल होती है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई ऑफ द डे या हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक लगाती है। इसके अलावा एक प्रोफाइल होती है आपके पास मार्केट मंडे को लो या हाई ऑफ द वीक लगाती है। खैर वो एक अलग टॉपिक मैं इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों को भेज दूँगा। तो इससे हमें बायस क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है। अब एक और चीज़ आता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ना एक ही जगह पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंट इकट्ठे हो गए थे। मैंने आपको पीछे एक वीडियो अपलोड की है एमएमएक्सएम वाला जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कहा था
अगर आप लोग बियरिश हैं, लास्ट बियरिश डे से नेक्स्ट बियरिश डे नीचे क्लोज़ हो जाए तो आप बियरिश होते हैं। अगर लास्ट बियरिश या बुलिश कैंडल से नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज़ हो जाए तो आप उससे नेक्स्ट डे बुलिश होते हैं। तो अब ये लास्ट सेल कैंडल थी, ये थर्सडे की कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ हुई। तो ये वीडियो जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं देखी तो जाके देख लें। तो ये जो वेडनेसडे की कैंडल थी, थर्सडे की कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ हुई। ये देखें, ये यहाँ से क्लियर कट ऊपर क्लोज़ हुई। तो हाई चांसेस थे कि थर्सडे फ्राइडे वाले दिन आप लोग क्या हैं, क्लियर कट बायर हैं। क्योंकि आप लोगों के पास इस कैंडल से ऊपर ये कैंडल क्लोज़ हो चुकी थी। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती, इससे नीचे क्लोज़ हो जाती, फिर भी आप बायर थे, क्योंकि नीचे से आपके पास बहुत सारे कन्फ्लुएंस बाइंग के लिए। लेकिन आपको कह रहा हूँ कि एक जगह पे आप लोग देखें, यहाँ पे कितने ज़्यादा आप लोगों के पास यहाँ पे कन्फ्लुएंस, यानी कि एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे थे। ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब कुछ 7 पीडीआरए मैं आप लोगों को गिनवा चुका हूँ, जो कि एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे थे। तो हाई चांसेस थे यहाँ से, यानी कि आप लोग बाय साइड की तरफ जा, यहाँ से बाय से आने का रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट ये जो वेडनेसडे था इससे ऊपर, यानी कि थर्सडे क्लोज़ हो चुका था। तो मार्केट जब प्रीवियस डे के कैंडल से ऊपर बॉडी क्लोज़ कर दे तो नेक्स्ट दिन के चांसेस होते हैं, हाई चांस है कि वो उसी साइड की तरफ जाएगी। गॉट इट? होप सो यू अंडरस्टैंड। मेरा इतना ज़्यादा समझाने का सिर्फ़ यही मकसद था कि आप लोग, एक तो मोस्टली लोग 90% लोगों के बायस ही क्लियर नहीं होते। भाई इस तरह बायस आप लोगों ने क्लियर करने होते हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक चीज़ मार्केट में कभी भी वर्क नहीं करती, सोलो कुछ चीज़ वर्क नहीं करती। आप लोगों ने चीज़ें अलाइन करनी होती हैं। अब यहाँ पे मैंने फेयरवैल्यू गैप अलाइन किया, आईआरएल, ईआरएल का कॉन्सेप्ट अलाइन किया, फिर मैंने प्रीमियम डिस्काउंट का अलाइन किया, मैंने फेक एमएसएस, सबसे मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है वो ये चीज़ रखती है, फेक एमएसएस, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मार्केट की मेंटालिटी है वो यही है कि बायर को सेलर में कन्वर्ट करना, ये मेरी मेंटालिटी है, और सेलर को बायर में कन्वर्ट करना, ठीक है? वो यही चाहते हैं, उन्होंने एमएसएस इसलिए यहाँ से कराया कि अब हर बंदा, अब 90% लोग, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएँ, जितने भी लोग यहाँ पे, यानी कि अब क्योंकि प्रीवियस ही चार्ट है ना, कितने लोगों ने इस डेली के एफवीजी से सेल किया होगा? मोस्टली 80% लोगों ने इस डेली के एफवीजी से सेल किया होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग कहेंगे भाई यार मार्केट जा रही है, यहाँ से डेली का एवरेज है, यहाँ से मैं सेल करूँ, लेकिन आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे। याद रखें, मैं एक ही बात हमेशा कहता रहा हूँ, बुलिश ऑर्डर फ्लो में हमेशा बाय करें, बियरिश ऑर्डर फ्लो में हमेशा सेल करें। अगर यार ओवरऑल देखें तो आप लोग स्टिल बायर हैं, आप लोग कोशिश करें, जब तक मार्केट प्रॉपर एक स्ट्रक्चर सेल में स्ट्रक्चर को छोड़े, प्रॉपर एक, यानी कि ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट नहीं करती, जब भी मार्केट नीचे जाए आप लोग बाय करें। आप लोग क्लियर कट देख रहे हैं भाई, क्लियर कट बुलिश ऑर्डर फ्लो में है अभी मार्केट की, क्योंकि यार यहाँ से बड़े इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा 2400-2300 से फँसे हुए हैं सेल में, तो मेरे ख़्याल से इतनी जल्दी सेल नहीं आने वाली मार्केट। अभी तो मार्केट ट्रेंड में है, अभी मार्केट 3-4 मंथ के लिए यहाँ पे रेंज करेगी। सही है? जैसे कि मार्केट ने ये यहाँ पे रेंज की, इस जगह पे ये देखें, ये तकरीबन अप्रैल से लेकर ये जून तक मार्केट ने 2-3 माह यहाँ पे रेंज की, इस तरह अभी मार्केट रेंज करेगी, एंड देन उस रेंज के बाद या मार्केट गिरेगी या फिर उसके बाद बाय जाएगी। अभी तक स्टिल आप लोग बुलिश हैं, अभी तक बियरिश का कोई सीन नहीं बना। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए भी बायस कौन से आपको क्लियर कट पता लग रहा है, ये वाला हाई, एंड देन उसके बाद ये वाला हाई। गॉट इट? इसके बाद मैं चलता हूँ जस्ट अपनी बात पर। अभी आप लोगों को होप्स हो बहुत सारी चीज़ें बायस को क्लियर करने में आपको मदद मिल चुकी होगी कि आप लोगों ने बायस किस तरह क्लियर। जस्ट चलता हूँ यहाँ पे H4 के चार्ट पर। ये H4 के चार्ट में मेरे पास कोई इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी मेरे पास, ठीक है? क्यों? क्योंकि जस्ट ये था मेरे पास, ये इन्वर्जन था, सॉरी बीपीआर कह लें आप, हाँ, इन्वर्जन था, सॉरी इन्वर्जन था मेरे पास। जब ये कैंडल क्लोज़ हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी मार्केट इन्वर्जन में टैप करे। ये जो ब्लैक कैंडल है ये देखें, इसने टैप किया, एंड देन उसके बाद आप लोग यहाँ से क्लियर कट बाय चले गए, सही है? तो ये था, ये स्टिल मेरा चार्ट है, ये देखें मेरे इस चार्ट पे अभी तक ये चीज़ें लगी हुई हैं, मैंने डिलीट नहीं की हुई। ये ट्यूसडे लो मैंने ग्रुप में भेजा था और कहा था कि भाई मार्केट इस टाइम पे, न्यूज़ आई थी कि इस टाइम पे मार्केट इस टाइम पे घूम रही थी यहाँ पे। मैंने बोला ट्यूसडे लो ले, एंड देन आप लोगों ने बाय करना है, इसके अलावा आप लोगों ने बाय नहीं करना यहाँ से डायरेक्ट, और जस्ट जस्ट मार्केट ने ट्यूसडे लो लिया, एंड देन उसके बाद बाय। अब मैं अपनी तरफ चलता हूँ कि फेक एमएसएस क्या होता है, सही है? तो फेक एमएस अगर आप देखें तो भाई यहाँ से थोड़ा-सा अभी मैं चलता हूँ ट्रेड एंट्री पर, एसएल तमाम चीज़ों पर चलता हूँ। अगर यहाँ से देखें ना, मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही थी तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अभी तक स्टिल आपके पास, मेरे पास ये लगा हुआ है, ये देखें ना, ये लो, ये हाई, एंड देन उसके बाद यहाँ से मार्केट ने लो किया, एंड देन हाई। तो ये स्टिल अभी तक एक ही वेव चल रही है। ये वेव कब एंड होगी? जब ऊपर जाके एक स्विंग हाई और स्विंग लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वीडियो की, सही है? एक वेव कब एंड होती है? भाई मैं कह रहा हूँ ना, एक स्विंग, एक फेक एमएसएस हो, उसके बाद आप लोग कहेंगे भाई फेक एमएसएस एंड कहाँ पे होगा? भाई फेक एमएसएस एंड वहाँ पे जाके होता है जब मार्केट एक स्विंग हाई क्रिएट कर दे। अगर आप सेलर हैं तो स्विंग लो, बायर हैं तो स्विंग हाई। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुई? ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, लेफ्ट साइड पर हाई लो, राइट साइड पर हाई लो, दरमियान में क्या आपके पास बना? स्विंग हाई। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास अब एक स्विंग हाई बन गया, सही। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि भाई मार्केट अब यहाँ से सेल लानी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है। गॉट इट? हर टाइम फ्रेम में। अब ये मैं आपको H1 बता रहा हूँ, अभी आपको आगे बताऊंगा H1 को M5 M15 M1 के साथ आप लोगों ने फेक एमएसएस को किस तरह लाइन करना है। सेम मार्केट ने अगेन वही चीज की, मार्केट ने ये देखें, ये लो,
ये हाई, उसके बाद ये लो एंड देन ये हाई एंड देन उसके बाद ये लो के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। अब आप लोग इसको भी फेक एमएसएस का लेवल ले सकते हैं, इसको भी फेक एमएसएस का लेवल ले सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि मार्केट ने वेव कहाँ पे खत्म की, वेव मार्केट ने यहाँ पे जाके खत्म, ये लेफ्ट साइड था लो, राइट साइड था तो दरमियान में हाई रहे, तो आप यहाँ पे आके एक स्विंग हाई क्या हो चुका है आपके पास, यहाँ पे आके एक स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा एक और भी एडवांस चीज़ है, मैं इतना उसकी ज़्यादा तरफ नहीं चलना चाहता, लेकिन आपको इतना ही बता दूं, एक चीज़ आप खुद नोट कीजिएगा, खुद भी चीज़ को, कि यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, लास्ट कैंडल ने इसके ऊपर रिजेक्शन दी, ये बुलिश कैंडल ने ये देखें क्लोज नहीं की। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट होना था, तो मार्केट ने यहाँ पे इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दी, यहाँ पे रिजेक्शन हुई है। नोट किया करें मार्केट को, बहुत सारी चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अब ये लेवल ले लें या ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने फेंक है, यहाँ पे जाके आपके पास वेव एंड देन अगेन आप लोग सेलर, ठीक है। अब आप लोग बायर तब बनेंगे जब ये यहाँ पे ये हाई लगा, उसके बाद ये लो लगा के मार्केट यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, याद रख लें बॉडी क्लोज नॉट विक, यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज कर, अब आप लोग सेलर थे बाय साइड की तरफ, क्लियर कट बायर है, सही है। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या है, फिलहाल आप लोग सेलर है। मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगा एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट रेंज करती रही, रेंज करती रही, रेंज करती रही एंड देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके ये लगा। अब दिन मैं यहाँ पे क्यों कॉन्फिडेंट था बाय के लिए, और ये चार्ट मैंने भेजा भी था। अब ये देखें H1 का फेक एमएसएस मेरा स्टिल लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं M5 M15 पे और आपको सारी एंट्रीज भी दिखाता हूँ। अब ये देखें ये फेक एमएसएस किस तरह है भाई, अभी छोड़ दें, ये H4 का 9 AM का इन्वर्जन था, सही है। अब आप लोग बाय की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने भाई यहाँ से कोई स्विंग लो बनता देखना है, या एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, याद रखें स्विंग लो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, स्विंग हाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होती है। ये नहीं कि अब ये इंटरनल है, ठीक है। अब ये देखें मार्केट ने लो लगाया, ये स्विंग लो बनाया, लेफ्ट साइड तरफ हाई लो, राइट साइड हाई लो, दरमियान में लोअर लो, लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद बाय गई और उसके नीचे जैसे ही ये क्लोज हुई तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई फेक है, मैसेज हो गया है भाई, यहाँ से बाय देखो, क्यों, क्योंकि मेरे पास दूसरा कॉन्टेक्स्ट पड़ा था नीचे 9 AM का इन्वर्जन पड़ा था। मार्केट ने जैसे इसने टैप किया, अब छोटे टाइम फ्रेम ने आप में आएँगी देखने को, सही है। अब आप लोगों को मैं यही मशवरा दूँगा कि यहाँ पे इस यही जो कैंडल क्लोज़ हुई इसके बाद बाइंग करें। मैं तो भाई यहीं से करता हूँ जैसे फेक एमएसएस हो, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होते-होते टाइम लग जाएगा इस चीज़ को, लेकिन आपको जस्ट ये बताऊँ कि इससे ऊपर कैंडल क्लोज़ होने का वेट किया। अब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह ट्रेड करते हैं वो भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, सही है। अब ये आपके पास लेवल था, आप लोगों ने, अब आपको एक और चीज़ बात बताऊँ यार, मैं आपको शायद पहले बताना भूल गया कि भाई फेक एमएसएस की पहली लेग है, उसके लिए बॉडी मैटर नहीं करती है, ये बात मेरी याद रख के रख लीजिएगा। फेक एमएसएस की जो पहली लेग है, उसके लिए बॉडी मैटर नहीं करती। अगर उससे नीचे जस्ट वीक भी हो, तो हम उसको सेम फेक एमएसएस कंसिडर करेंगे, जिस तरह हम बॉडी हो तो कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे जस्ट ये वीक होती, ये जो नीचे वीक है, ये थोड़ी-सी बॉडी भी क्लोज़ है ना, ये बॉडी क्लोज़ नहीं होती, जस्ट ऊपर वीक होती, देन भी आप लोगों के पास ये फेक एमएसएस था। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बता दूँ, हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये टैप किया इसमें, ये इस एंड देन यहाँ से किया, और यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे फेक एमएसएस होना था ना, ये इस साइड की तरह। यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट ने ये बॉडी यहाँ पे क्लोज़ कर दी, ये यहाँ पे एंड देन ये नीचे आप लोगों के पास जस्ट विक थी। ये तो ये भी आप लोगों के पास स्टिल फेक एमएसएस है, ठीक है। ये जस्ट विक थी, बॉडी क्लोजिंग मैटर नहीं करती है। जस्ट आप लोगों के पास विक हो, देन भी आप उसको एज़ अ फेक एमएसएस कंसिडर कर सकते हैं। वो आपके लोगों के पास स्टिल से फेक एमएसएस होगा। मार्केट ने ये किया एंड देन उसके बाद आप लोग, अब आते हैं मेन टाइम फ्रेम पर। यार अगर आप लोग मुझसे एक फेवरेट टाइम फ्रेम का मेरे का पूछेंगे तो वो मेरे पास M15 याद रखें, ठीक है? डेली और M15 मैं मोस्टली जो मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम है और जिन पर मैं मोस्टली यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मैं इन 2 टाइम फ्रेम पर हूँ। कौन-सा? एक तो डेली क्योंकि उस पर मैं बायस क्रिएट करता हूँ, दूसरा मैं M15 क्योंकि ये M15 जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्प देता है मुझे यानी कि ट्रेड। अभी यहाँ से लो से लेकर ऊपर जाने तक मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? बाकी चीज़ों को छोड़ दें, मैं जस्ट यहाँ पे आपको फेक एमएसएस की वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बाद में ट्रेड एंड, अब यहाँ से मार्केट ने ये ट्यूसडे का लो उठाया, इसके बाद आप लोग बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है? अब आप लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन में रखनी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है? ये बुलिश ऑर्डर फ्लो में आप लोगों ने ट्रेड किस तरह, अब पहला फेक एमएसएस कहाँ पे हुआ? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं बिल्कुल लो से यहाँ से स्टार्ट करूँगा मार्केट को, ठीक है? अब आप लोगों के पास यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये पहला स्विंग लो था, ये हाई और ये लो, हाई एंड देन ये लोअर हो, तो यहाँ से ये मार्केट ने जैसे ही इसको किया, आप लोगों के पास क्या था, टीएस लिख लें। अ, आप लोगों के पास मार्केट ने किया एंड देन उसके बाद मार्केट क्या आ गई, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगेन आप लोग देखें ये मार्केट ने स्विंग लो लगाया, ये लो, अब बायर हैं तो आपने स्विंग लो से बाइंग देखनी है, स्विंग हाई से सेल नहीं देखना। कि आपके पास मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद आके ये लो, तो फेक एमएसएस कहाँ पे हुआ, फेक एमएसएस आपके पास यहाँ पे हुआ और नीचे आके मार्केट ने ये वाला स्विंग लो बना दिया। ये लेफ्ट साइड तरफ हायर लो, राइट साइड तरफ हायर, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो,
राइट साइड का है और दरमियान में लोअर लो, ये स्विंग लो बन गया, फेक एमएस। अब यहाँ पे देखें 7 एफवीजी भी अलाइन हो रहा था, मैंने बोला है 7 एफवीजी, ये देखें आप M15 का एफवीजी देखें 7 अलाइन हो रहा है। यहाँ पे मार्क नहीं करता, चार्ट गंदा हो जाएगा, ये जस्ट थोड़े, ये आपके पास ही थी। अगेन अगर आप देखें हाई के बाद लो, अरे ये आप ये स्विंग लो ले लें, ये स्विंग लो ले लें या ये स्विंग लो लें, इन तीनों में से एक भी आप ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज़ करती है कि आप लोगों के पास आके मार्केट ने क्या कहते हैं नीचे आके वेव कब ख़त्म की। अब अगर आप लोग यहाँ से ये इसको करते हैं, ये स्टिल वही चीज़ फेक है मैसेज, आप लोगों के पास यहाँ से ये दो बना एंड अगेन आप लोग यहाँ से बायर, ये जस्ट आप लोगों के पास वीक लगी क्योंकि न्यूज़ का टाइम था, सही है। तो उसके बाद अगेन आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ मैं चलूँ तो ये स्टिल मेरा मार्क है और यहाँ पे स्टिल फेक एमएसएस की मेरे पास ट्रेड भी है। अब ये आपके पास फेक एमएसएस है, ये वाला, सही है। अब ये किस तरह आप बोलेंगे, ये हाई लगा था ना, ये लो, उसके बाद ये हाई गया और उसके बाद मार्केट ने जब ये लोअर लो किया तो ये फेक एमएसएस और साथ आपके पास M15 का जो है ये आपको क्लियर कट दिख रहा है ग्रीन जोन में, फेयर वैल्यू गैप भी चल रहा, तो ये फेक एमएसएस का पूरा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड। अभी तक आप लोग देखें यहाँ से आपको 1 2 3 और 4 ट्रेड मिल चुकी हैं, जस्ट फेक एमएसएस और साथ आपने एवरेज इन्वर्जन या कोई भी चीज़ आप लोगों ने अलाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ से बाय गया तो आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो, ये अब आप लास्ट स्विंग लो है, ये आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, ये आपके पास अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो फेक एमएसएस होगा, ये स्विंग लो लगाया, हर स्विंग लो और हर स्विंग हाई के पास आपके पास लिक्विडिटी होती है, हर स्विंग लो हर स्विंग हाई पे आप फेक एमएसएस ढूंढ सकते हैं, गॉट इट। ये स्विंग लो लगाया, उसके बाद हाई जब गया तो जैसी मार्केट ने टैप किया इसमें यानी कि वो किया, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले, ये देखिए ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, क्यों? क्यों कह रहा हूँ लो प्रोबेबिलिटी? क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ साथ फेयरफुल गैप नहीं था, सही है। अब आप लोग यहाँ पे अगर M15 का फेक एमएसएस M15 में अगर कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे H1 का भी फेयरफुल गैप हो तो फिर भी आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने यानी कि टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, सही है। मैं इसका एक थर्ड पार्ट भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगा। अभी मैं इस चीज़ की तरफ चलता हूँ तो लेंथी वीडियो हो जाएगी और मैं इतना ज़्यादा लेंथ इसको नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके कॉन्सेप्ट भी रहते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। यानी कि मैं सिंपल आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ से ये फेक एमएस M15 कवर M15 के नीचे ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ आपको नहीं मिल रहा, तो आप लोग H1 या H4 का कोई लेवल है तो उससे भी आप लोग यानी कि ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। अब ये कल के चार्ट पे हम आ गया भाई फ्राइडे, सही है। अभी आपको जस्ट नीचे लेकर आ रहा था। अब हम आ गए अपने लेवल पर के हम लोग यहाँ से आके देखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कल के दिन के लिए मैं बाय में क्यों कहूँ, एक तो वो भाई डेली के मेरे हिसाब से बायस क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आए तो अगर आप ये देखें कि M15 में क्या किया मार्केट ने, ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो, ये फेक एमएसएस की लेग चल रही थी नीचे, मार्केट ने किस में टैप किया था, नीचे मार्केट ने टैप किया था ये H4 का, यहाँ पे 9 एम का इन्वर्जन था, तो यहाँ से मैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से मार्केट बाय जाए। अगर यहाँ से आपने ट्रेड नहीं ली, जब मार्केट ने ये बाय गई, सही है, जब मार्केट ने ये वाला फेयरफुल गैप छोड़ा, अब यहाँ से बायर थे, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये फेयरफुल गैप छोड़ा, अब यहाँ से बायर थे, सही। अब फेयरफुल गैप से मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं की। अब मैं चलता हूँ, मैं मोस्टली अब ये -5 स्टैंडर्ड डिविएशन ये और चीज़ है, इसको छोड़ दें और देखें, मैंने अभी नहीं लगाई, कल से लगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने बताया भी था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगी और वही बात हुआ, मार्केट यहाँ से रिट्रेस है। अभी M15 के फेयरफुल गैप में आपके पास M5 की ट्रेड है, सही है। अब जस्ट मैं यहाँ से चलता हूँ, अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि आप लोग शायद बोलेंगे भाई पुराने चार्ट आप ढूँढ के ले आते हैं, भाई पुराने चार्ट नहीं है, स्टिल मैं अभी आपको गोल्ड का अभी आपको यहाँ से लेवल दिखाता हूँ। ये मेरे पास वही, ये देखें आपके पास ये M15 का ये फेयरफुल गैप नीचे वाला, ये अभी यहाँ पे है मार्केट। तो ये साथ M5 का एफवीजी भी अलाइन कर रहा था, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे M5 का फेक एमएसएस भी था। कैसे था? मैं जस्ट अभी आपको ये मैंने ट्रेड भेजी थी अपने ग्रुप में पहले ही, जस्ट मैं आपको जस्ट अगर आप यहाँ पे चलते हैं तो ये मैं जस्ट वो यूज़ करूँगा, यानी कि ये बैक टेस्टर यूज़ करूँगा। तो ये वाला ये वाली जगह थी, 1 मिनट में यहाँ से टाइम देख लो। ये टाइम था तकरीबन 8 बज के 40 मिनट। मैं मोस्टली 8 से लेकर 12 तक ये जो 4 आवर हैं न्यूयॉर्क में सिर्फ़ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लेवल भेजा था, तकरीबन क्या टाइम है यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो 8:45 तो यहाँ पे आपके पास ये हम पहुँच चुके हैं उस लेवल पर। तो अगर जस्ट मैं आपको यहाँ बताऊँ तो अब आपके पास एक तो M15 का एफवीजी है, ठीक है? यहाँ से मैंने ट्रेड M15 का एफवीजी है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे बे और यहाँ पे साथ क्या हो रहा था, साथ यहाँ पे M5 का एफवीजी अलाइन हो रहा था। गॉट इट? अब ये जो M5 का एफवीजी है, M15 का एफवीजी अलाइन हो रहा है और मेन बात मेरे पास बाइंग करने की रीज़न क्या थी? एक तो आप डेली में बायर थे, दूसरा यहाँ पे भाई क्लियर कर देखें ये हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर एंड दो, अब ये इसको स्विंग लो लें,
ये तो स्विंग लो है भी नहीं, ये एक ही स्विंग लो है। तो हाई, लो, हायर एंड देन ये एक ही स्विंग लो की फेक एमएसएस की वेव चल रही थी। ये एक ही चीज़ आपको बार-बार समझाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से बायर क्यों था? बायर होने के और भी कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन मेन मेरा बायर होने का कॉन्टेक्स्ट क्या था? मेन मेरा बायर होने का कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्योंकि मार्केट फेक एमएसएस की लेग में चल रही थी और मेरे पास यहाँ पे 2 एफवीजी अलाइन हो रहे थे। कौन से एफवीजी? एक तो मेरे पास यहाँ पे F15 का एफवीजी अलाइन हो रहा था, दूसरा मेरे पास यहाँ पे किस चीज़ का एफवीजी अलाइन हो रहा था? M5 का एफवीजी लाइन होता है। यहाँ से आप लोग बेशक डायरेक्ट ट्रेड प्ले करें, मैं कोई कन्फर्मेशन का वेट नहीं करता, बिलीव मी। अब कन्फर्मेशन के दिन गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्ट ट्रेड प्ले करता हूँ। मतलब यहाँ से जैसे ही मार्केट एफवीजी में टैप किया, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा कन्फर्मेशन का वेट। आप अगर कर लें पहले के लिए तो बेटर है, मैं भी पहले करता था। हाँ, मेरे एसएल भी हो जाते हैं, टीपी भी हो जाते हैं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप लोगों को पता है, लाज़िम नहीं है कि मेरे 100% टीपी होते हैं। सही कभी-कभी मैं जल्दी में ट्रेड ले भी जाता हूँ, मैं भी आखिर इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वेट नहीं करता, मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले करता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जस्ट मैं बुलिश ट्रेड प्ले करूँगा, ये यहाँ से ये 50% या आप इसके ओपनिंग लेवल से भी कर सकते हैं। एसएल मैं कहाँ पे रखूँगा? यहाँ पे तकरीबन मैं ऐसे रखूँगा और ये मेरा पहला टारगेट लेवल। आप ओवरऑल बुलिश हैं, याद रखें भाई, बुलिश ऑर्डर फ्लो में, बुलिश ट्रेंड में पहला तो आपका टारगेट ये फेक एमएसएस का वो होता है, क्या कहते हैं, हाई होता है। लेकिन आपको पता है ओवरऑल आप बायर हैं तो भाई आप और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को यहाँ से ली हुई को होल्ड रख सकते हैं, जस्ट पहले फेक एमएसएस, क्योंकि डेली में हम बायर थे और मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्ले किया है ना, यहाँ से, तो भाई मैं कहता हूँ आप यहाँ तक इसको होल्ड रखें, अभी भी ना काटें। ये जो ऊपर डेली 2672 पे आपका डेली का ईआरएल पर है, यहाँ तक होल्ड रखें क्योंकि आपका ओवरऑल 22 बुलिश क्या है। डेली में फेक एमएसएस बने तो डेली में, यार ज़हन में रखें ना, डेली में फेक एमएसएस बने तो डेली में मार्केट अपना फेक एमएसएस का जो वेव है वो कंप्लीट करेगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट ज़रूर अपना वो जो लेवल है अचीव करती है। तो भाई छोटे टाइम फ्रेम में बाय लें तो उसको होल्ड रखें क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग बायर हैं। अब पहली ट्रेड तो ये थी आप लोगों के पास, ठीक है, जो अचीव हुई। अब नेक्स्ट ट्रेड अभी तक मेरे पास नहीं बनी क्योंकि कोई भी अभी तक स्विंग लो नहीं बना और वो ना ही अभी तक आपके लोगों के पास वैलिड हुआ है। अभी जस्ट मैं देखूँ तो ये स्विंग लो है, मेबी मार्केट इसको वैलिडेट करे तो यहाँ से ट्रेड बने क्योंकि अब मेरे पास ये ट्रेड लेवल है, इसके पहले मेरे पास कोई खास ट्रेड लेवल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब ये देखें, अगर मार्केट अब यहाँ पे नहीं भी आती ना यहाँ पे, तो मार्केट ने अगेन एक और स्विंग लो क्रिएट कर दिया। अब वो भी मेरे पास बाइंग लेवल है, कौन सा? ये वाला स्विंग लो, ठीक है? 2 मिनट वेट, अज़ान हो रही है, अज़ान हो जाए। चले, तो मैं कह रहा था अब आपके पास अगर देखें ना, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप लोगों ने एक और चीज़ भी यूज़ करनी है, वो कहा है फ़िब है, सही है? तो अब अगर आप लोग देखें तो आप इस स्विंग लो को भी बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये लाज़िम नहीं है कि इस स्विंग लो होता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक आते हुए करीब बीच में एक और स्विंग लो क्रिएट कर दिया, ठीक है? अगर मैं पहले फ़िब प्लॉट करूँगा तो भाई मैं इस लो से लेकर, क्योंकि लास्ट स्विंग लो है, ये है, यहाँ तक यानी कि फ़िब प्लॉट करूँगा, ठीक है? ये यहाँ तक, गॉट इट? लेकिन अगर क्या नाम है, अब मैं नेक्स्ट जो फ़िब है वो अगर मैं प्लॉट करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँ। क्यों? क्योंकि अब ये बीच में एक नया वो बन चुका है। पहले ये से लेकर ये तक वेव थी, सही है? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से लेकर अब ये नया वेव बन के, तो अब लास्टेस्ट लास्टेस्ट कौन सी है? ये वाली है। तो आप लोग यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग ट्रेड प्ले करें और आपका टारगेट लेवल कौन-सा? फिर वही एसएल, इससे नीचे आना, आपका टारगेट लेवल पहला ये, अब ओवरऑल बायर है तो दूसरे को बेशक आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। गॉट इट? अगेन वही चीज़ अगर दोबारा आके यहाँ पे बने, तो आप अगेन इसको इसी तरह यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एक ये अब ये मेरे पास सेम ये एक ही पड़ा है। आप हमेशा याद रखें, आपका अगर आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो एवरी स्विंग लो इज़ योर बाइंग लेवल। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली है, मैं आपको अब अगर आप बुलिश ऑर्डर फ्लो में हैं तो एवरी स्विंग लो इज़ योर बुलिश लेवल। ये देखिए ना, ये लो, हाई एंड देन लो, जैसे ही यहाँ से ट्रेड प्ले हाई,
लो हायर एंड देन जैसे ही यहाँ से मार्केट ने टैप किया आप लोग बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज रही हुई लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ जस्ट वीक भी आपके पास फेक एमएसएस होती है। अगेन भी हाई लो लो। यार एक्सटर्नल से इंटरनल में ज़्यादा एंट्री मिलती है आपको पता है मैं मोस्टली इंटरनल यूज़ करता हूँ। एक्सटर्नल आपको बहुत कम मिलता है, एक्सटर्नल लेवल तक मार्केट बहुत कम जाती है। मार्केट मोस्टली इंटरनल में आपको एंट्री देती है। अब ये देखें ना यहाँ पे आप थे, अब ये लो हाई एंड देन ये लो अभी एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने ये फिर लगाई थी मार्केट इसमें गैप करेगी। मैं इस फेयरवैल्यू गैप से क्योंकि ये वाला फेयरवैल्यू गैप अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पे प्लॉट करूँ तो वो डिस्काउंट में आ रहा था, सॉरी 50 से ऊपर आ रहा था प्रीमियम में। मैं इसका लेवल का वेट करूँगा यहाँ पे मार्केट आया और मैं यहाँ से बाय करूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों को एक और मैं यहाँ से दिखा दूँ, मैंने 2-3 यहाँ पे सेव की थी, ये मेरी ली हुई ट्रेड है और मैंने इनको सेव किया हुआ है, ठीक है। अगेन ये देखें ये लो हाई एंड देन लोअर लो फेक एमएसएस, हाई लो हायर लो, यहाँ पे फेक एमएस अगेन ट्रेड, ये स्विंग लो बना फेक एमएस ये ट्रेड, ये हाई लो हायर एंड देन यहाँ से मार्केट का ये फेक एमएस है सेम ट्रेड। यार पीछे ना जाए, अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी फजूल लग रही है या वो नहीं लग रही, पीछे नहीं जाए, बहुत पीछे नहीं है। सिर्फ पिछले 2 वीक की आप M5 M15 M1 बहुत छोटा हो गया, M5 M15 की पिछले 2 वीक का चार्ट आप एनालाइज कर लें क्योंकि 80% लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है। गोल्ड पे चले जाएं, यूरो यूएसडी पे चले जाएं, जीबीपी यूएसडी पे चले जाएं, मोस्टली लोग गोल्ड पे चल करते हैं। मैं इसलिए गोल्ड की एग्जाम्पल रखे हैं। पिछले 2 मंथ बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, वीक के चार्ट पर M5 में चले जाएँ, बैक टेस्टर यूज़ करें ट्रेडर व्यू का, ठीक है? तो वो आपको 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल दे रहा है, मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बैक ट्रेडर व्यू, ट्रेडिंग व्यू नहीं, ट्रेडर व्यू, ठीक है? मैं भी फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उस पे जाएँ, जीमेल जस्ट दें, आपको बन जाएगा। उस पे जस्ट 2 वीक के जहाँ पर बैक टेस्टिंग करें, आपको पता चल जाएगा जो चीज़ मैं आपको बार-बार कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगेन यही चीज़ अब ये देखें, अगेन गोल्ड का चार्ट, ये फेक एमएसएच या टीएस सेम चीज़ है, ये स्विंग लो बना, इसको जैसे वैलिडेट का ट्रेड, ये स्विंग लो बना जैसे वैलिडेट का ट्रेड। अब मैं एक्सपेक्टेड टीएस मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ से यहाँ तक वेब ये 50% से नीचे जैसे ही आएगी ये एक्सपेक्टेड टीएस, जैसी मार्केट इसको टीएस करेगी मैं यहाँ से बाय साइड की तरफ ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। अब ये आप लोगों के पास एक चार्ट है, मैं मोस्टली एंट्री क्राइटेरियाज़ के लिए फेक एमएसएस के साथ क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली मैक्रो यूज़ करता हूँ। अब मैक्रो क्या है, इसकी भी अलहदा से मुझे शायद वीडियो बनानी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, अभी याद रख लें, हर आवर का लास्ट 10 मिनट एंड फर्स्ट 10 मिनट आप लोगों के पास क्या होते हैं, मैक्रो टाइम होता है। 7:50 टू 8:10, 8:50 टू 9:10, 9:50 टू 10:10, 11:50 टू 10 11:50 टू 12:10, ठीक है। ये जो 4 आवर के आपके पास मैक्रो होते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले मैक्रो होते हैं। अब ये देखें, मार्केट ने आपको यहाँ से ये जो ट्रेड दी, अब ये ब्रेकर प्लस क्या है, अब आपके पास यहाँ पे ये 2 पीडीआर मैच करे, मार्केट ने नीचे से बड़े टाइम फ्रेम में पीडीआर फ्रेम में 8:50 9:10 का वेव था, ये यहाँ से आपका ब्रेकर प्लस एफवीजी था, यहाँ से आपने ट्रेड क्लिक एंड आपका टारगेट है। ये क्यों हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप था, क्योंकि ये 8:50 टू 9:10 में आ रहा था। तो मैं इसकी चीज़ तरफ इतना ज़्यादा नहीं चलना चाहूँगा। मैक्रो की इंशाल्लाह मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन ये आपको एक ट्रेड, अगेन ये एक और ट्रेड मैंने भेजी थी, ये वाली जीबीपी यहाँ से लेकर बाय था। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे लेके चलता हूँ जीबीपी जेपीवाई में, कि भाई मैं जीबीपी जेपीवाई में क्यों बायर था, ठीक है? जीबीपी जेपीवाई में बायर क्यों था? जीबीपी जेपीवाई, तो अगर मैं यहाँ पे ये चलूँ, तो ये आपके पास ये एक लेवल है, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट था। अब यार अगर आप ओवरऑल देखें ना, हम इसकी बायस की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, बोल लेते हैं। अब जस्ट ये देखें, आपके पास यहाँ पे लेवल पड़ा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है? तो मार्केट का मेरे पास फेक एमएसएस कहाँ पे, उससे पहले जाने से पहले, ठीक है? मेरे पास आप क्लियर देखें, मैं बाय जा रहा था, तो ये हाई, ये लो एंड देन उसके बाद ये हायर एंड देन ये लो, यहाँ से आपके पास क्या हुआ, यहाँ से आप लोगों के पास हो गया फेक एमएसएस। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से फेक एमएसएस किया, ये मेरी बाइंग ट्रेड थी, मैं यहाँ से बाइंग ट्रेड से रह गया था, यहाँ से मैंने ट्रेड, तो मैंने बोला होप सो, यहाँ से न्यूज़ थी कि मार्केट इसको टैप करे, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ट्रेड प्ले करता है, आपका टारगेट लेवल ये वाला था। मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया फेक एमएसएस में एंड देन आप लोग यहाँ से बायर थे, तो जस्ट ये ट्रेड का रीजन था। अगेन आपको एक और ट्रेड दिखा, ये जस्ट फ्राइडे वाली ट्रेड है, बेशक लाइव चार्ट पे जाके देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पीछे की ट्रेड नहीं है। उसके अलावा हाँ, एक जॉर्ज यूएसडी, ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी। जस्ट आपको ये दिखाना चाहिए, ये एम वन की ट्रेड थी। अब ये मैंने यहाँ से बाइंग किया कहा था, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मैं लाइव चार्ट पे जाता हूँ और आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ यूरो यूएसडी, यहाँ से मैं यूरो यूएसडी में चलता हूँ, मेबी अभी तक स्टिल मेरा वो चार्ट पे मार्क भी होगा। ये देखें स्टिल मेरा अभी तक चार्ट पे मार्क है। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ M1 में। तो अगर यहाँ से मैं M1 में आता हूँ, सही है? तो अगर आप लोग एक चीज़ देखें जो कि मैं आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है? आप लोगों की यहाँ पे मैं जस्ट बैक टेस्टर पे चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जस्ट मैं यहाँ पे ये चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा तो 9 ये लेवल था आई थिंक, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट, एक तो बात है कि भाई M5 का फेक एमएसएस करके आ रही थी, ठीक है?
अगर आप M5 को छोड़ें जस्ट M1 में ही हम चलते हैं, ठीक है? M1 में अगर मैं यहाँ से चलूँ, तो भाई मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, फेक एमएसएस की लेग तब खत्म होती है जब नीचे आके स्विंग लो क्रिएट हो, तो ये हाई, ये लो एंड देन ये हाई एंड देन ये एक ही वेव आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप लोगों ने नीचे से बाएँ देखने, अभी तक आप लोग सेलर नहीं है, स्टिल यू आर बायर, क्योंकि अभी तक वेव ये वाली सेल की खत्म नहीं हुई। यहाँ से फेक एमएसएस हुआ ना, यहाँ से, तो भाई ये स्टिल आप लोगों के पास एक ही वेव चल रही है नीचे तक। वेव आके कहाँ पे खत्म हुई? वेव आके यहाँ पे खत्म हुई जब मार्केट ने लेफ्ट साइड तरफ आया लो, राइट साइड तरफ दरम्यान में लोअर लो। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे आके मार्केट ने वो क्रिएट किया, क्या कहते हैं, स्विंग लो क्रिएट किया। तो अब एक और बात आप लोग कहेंगे कि मैंने भी आपको बोला है कि भाई जब जस्ट फेक तो लग जाए तो हम उसको एमएसएस फेक एमएसएस ले लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत दफ़ा 4 दफ़ा पीछे वीडियो में ले चुका हूँ कि पहली वेव में जब मार्केट बॉडी क्लोज़ ना करे, सिर्फ विक लगाए, तो हम उसको एज़ अ फेक एमएसएस ले लेते हैं, यानी कि फेक एमएसएस है। लेकिन दूसरी वेव के लिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अब जब तक यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज़ नहीं होती ना, पहली वेव बेशक वीक भी लगा दे तो फेक एमएसएस कंसिडर होता है, लेकिन बीओएस प्रॉपर एमएसएस या प्रॉपर बीओएस तब कंसिडर होगा जब पहली वेव के बाद जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली, ये मार्केट इस तरह रिट्रेसमेंट ली, जैसे यहाँ से ली एंड देन यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज करे, वेक नहीं बॉडी। ये मेरी बात याद ज़हन में रखिएगा, यहाँ से नीचे फिर बॉडी करे, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती आप लोग बायर हैं। सही है? तो जब मार्केट ने जैसे ही इसमें टैप किया आप लोग बायर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मार्केट में उस वक्त नहीं था, मैं शायद कोई और पेयर देख रहा था, तो यहाँ से मैं बाय नहीं देख सका, ठीक है? नहीं तो ये मेरा बाइंग लेवल था, ठीक है? बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ये बाइंग लेवल, जस्ट यहाँ पे एसएल और ये मेरा टारगेट लेवल वही होना चाहिए जहाँ से वेव शुरू हुई है। पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैं रह गया, खैर यहाँ से जब मैं रह गया, अगेन जब मार्केट, अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट नीचे की एक वेव बनाए, यानी कि एक स्विंग लो देन बाय जाए, फिर मैं उस स्विंग लो से, अब ये देखें ना, अब ये मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बना दिया था, अब लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है? अब ये लेफ्ट साइड तरफ आया लो, राइट साइड तरफ दरमियान में लो, और ये स्विंग लो बना, ठीक है? अब मार्केट जैसे ही इससे बाय गई, सही है? अब मेरे पास ये भाई हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल था, कोई इतना बड़ा एसएल भी नहीं था, और ये मेरे पास साथ एफवीजी पे अलाइन हो रहा था। जस्ट यहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी थी, ये आपके पास ट्रेड लेवल था, सिंपल, ठीक है? आप लोग एसएल कहाँ पे, एसएल आपने ये स्विंग लो के पास यहाँ पे रखना था, एंड आपका टारगेट लेवल कौन-सा था? ये तकरीबन आप लोगों के पास 1 बाय ये लाइव ट्रेड थी, मैंने भेजी तकरीबन 1/6 1/7 रेशियो की आप लोगों के पास ट्रेड थी, और ये मैंने खुद भी ट्रेड दी थी। जस्ट ये आपके पास ट्रेड थी, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले करें, और ये आपके पास टारगेट होता, ओह! सॉरी, सॉरी। अब आपको 1 मिनट, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ से दिखानी थी। अब मैं आप लोग को कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास जैसा कि डेली में आप लोगों के बाइस बाइंग क्या है, तो छोटे टाइम फ्रेम में अब जब भी आपको फेक एमए मिलेगा आपने बाइंग देखनी है। सेम वही रूल आपने M1 में भी करना है। अब आपका टारगेट कौन-सा है? आप लोगों ने द देख लिया कि आप लोगों के पास टारगेट ये है। तो भाई यहाँ तक जाते हुए और भी ट्रेड मिले तो आप ले सकते हैं ना, लाज़िम तो नहीं है कि एक ही ट्रेड आप लोगों ने लिया है तो सही है बस, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो अगेन मार्केट ने क्या किया? कि आपके पास मार्केट ने ये लो, ये हाई एंड देन मार्केट ने ये लोअर लो क्रिएट किया। जैसे ही मार्केट ने ये इससे नीचे लो बना, इस एफवीजी में टैप किया, अगेन आप लोगों के पास दूसरी ट्रेड कहाँ से थी? आप लोगों के पास दूसरी ट्रेड इस पे गैप से थी। आपका एसएल कहाँ पे? आपका एसएल यहाँ पे, एंड आपका टारगेट लेवल अगेन वहाँ तक, ठीक है? अगर मतलब पहली दोनों ट्रेड से आप रह गए हैं, तो आपका तीसरी ट्रेड ये वाली। तो ये अगर आप ये देखें, ये दूसरी ट्रेड आप लोगों के पास, अगेन आप लोगों के पास आप रह चुके हैं। अब अगेन आपने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से लेनी है? अब मेरे पास स्विंग लो कहाँ पे बना आ रहा है? अब मेरे पास ये वाला स्विंग लो, मैं वेट करूँगा मार्केट इससे नीचे आए, एंड अगेन मैं क्या है, नेक्स्ट ट्रेड जो है यहाँ से प्ले करूँ। यहाँ से जैसे ही नीचे आए, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएलए से थोड़ा सा नीचे आए, टारगेट लेवल स्टिल टारगेट लेवल वही, टारगेट लेवल आपका वही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने वो वाला अचीव करना है। तो अब यार यही देखें, अब अगेन मेरे पास बाइंग लेवल कौन सा, ये स्विंग लो है, मार्केट ने इसकी ये लिक्विडिटी ली, ये नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे किया, जैसे ही मार्केट ने टैप किया, आप लोग यहाँ से बाय साइड। तो यार यही देखिए M1 की जहाँ तक जाते हुए वेव में मार्केट ने आपको कितनी ट्रेड दी, ठीक है? एंड देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एटलीस्ट आखिरकार अपना टारगेट अचीव किया। हाँ, ये टारगेट अचीव किया था, यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज किया, टारगेट अचीव किया, ये देखें, एंड देन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गई। तो भाई ये वाला सीन आपको गोल्ड उठा लें, जीबीपी वर्ल्ड उठा लें, नेस्डक उठा लें, ऑयल उठा लें, कोई भी पेयर उठा लें, ये सीन आपको बार-बार हर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, हर चार्ट पर, हर मार्केट के पर आपको ये चीज़ें बार-बार देखने को मिलेंगी। बार-बार आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक और ट्रेड भी थी आई थिंक, या नहीं थी? मैं शायद देखता हूँ नीचे आके आप लोगों के पास हाँ, ये एक और लास्ट वन ट्रेड थी, गोल्ड स्कार्प ट्रेड, ये आप लोगों के पास थी। ये तकरीबन 11 बजे के पास थी मार्केट, सेम वही सीन था इसका भी। अब अगर आप देखें तो ये हाई,
ये लो एंड देन ये आपके पास हायर आई एंड देन ये लो फेक एमएसएस किया ये जो वेव है, ठीक है मार्केट ने। अब मैं यहाँ से क्यों बाय ट्रेड पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? ये देखें ना ये मार्केट ने ये स्विंग लो क्रिएट किया हुआ है, ये एक्सएक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है? तो ये हाई, ये लो हायर है, जब इस फेक एमएल एक्सएक्स को मार्केट वैलिडेट करेगी तो फेक एमएसएस सेल साइड की तरफ हो जाएगा, सही है? तो आप लोगों ने यहाँ से बाय करनी है, ठीक है? एंड देन आप लोगों को इसका जस्ट मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, मैं लाइव चार्ट पे नहीं, आप लोग जस्ट इसकी तरफ देख रहे हैं, जस्ट मार्केट ने ये इसको वैलिडेट किया एंड देन यहाँ से आपकी तरफ बाय। ठीक है, तो जैसे मेरा पेड प्राइवेट ग्रुप है, इसमें मैं डेली सिग्नल इस तरह भेजता रहता हूँ और लर्निंग मटेरियल भी, और इसके अलावा सारा डिटेल से समझाता रहता हूँ। उसके अलावा लास्ट वन हाँ, एक और ये भी ट्रेड थी, ये भी मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग कराई थी। यार एक चीज़ आपको बताना भूल गया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होता है, ठीक है? याद रखें भाई, हर वो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। मैं आपको लाइव चार्ट पे ये जाके दिखाता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने सोचा आपको बताऊँगा। तो ये अब ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट वन ट्रेड कहाँ पे थी? अभी तक मार्को, सही है। तो हाँ, ये वाला लेवल था आई थिंक ये। अब हाँ, ये वाला लेवल था, ठीक है। अब याद रखें भाई, हर वो कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होती है जो किसी फेयरवैल्यू गैप या किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करे, इन सिंपल सिंपल इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं करना। अब ये देखें ना, इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक लेके यहाँ से बाय ट्रेड क्यों की? क्योंकि भाई ये जो लास्ट कैंडल थी इसमें इस लिक्विडिटी पूल में टैप किया था, सही है? तो अब हम ये जो लिक्विडिटी पूल में इसी तरह टैप करें या किसी ऑर्डर फेयरवैल्यू गैप में टैप करें। अब यहाँ से आप लोगों के पास बाय ट्रेड थी, एसएलए से नीचे था एंड आपका टारगेट लेवल कौन-सा? ये जो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी कि यहाँ तक आपके पास क्या था? टारगेट लेवल था। तो ये जस्ट फ्राइडे की ट्रेड थी, मैं ज़्यादा पीछे अगर आपको मैं पिछली वीक की ट्रेड दिखाऊँ तो शायद हो सकता है मेरी 2 घंटे की वीडियो बन जाए। मैं सिर्फ़ ये एक ही मेथड आज तक मैंने यूट्यूब पे ये बात कभी नहीं बताई, सिर्फ़ मैं प्राइवेट मेंटोरशिप बताता था। तो प्राइवेट मेंटोरशिप तो बहुत अरसे से मैंने अभी नहीं करा रहा, बंद कर दिया। वो एक पेड ग्रुप है जो जिसका मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, एनालिसिस भी, डेली लर्निंग मटेरियल भी, वहीं पे वीकली सेशन भी होते हैं। क्योंकि पेड मेंटोरशिप से थोड़ा-सा मैं दूर हट गया हूँ, तो जस्ट वही ग्रुप ही एक मैं रन कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं वहीं पे सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग जो हैं डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं, जिन लोगों को ट्रेडिंग में होप्स हो सकता है शायद किसी का भला हो जाए, किसी का, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ आ जाएँ इस वीडियो से। तो जस्ट ये अब आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। स्विंग लो में टैप किया आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय टाइप। अब ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो किसी फेयर वाले गैप में टैप करें। ख़ैर ये मेरा टॉपिक नहीं था ऑर्डर ब्लॉक का, मैं जस्ट आपको फेक एमएसएस समझाने वाला था। तो होप सो आप लोगों को बहुत तक तमाम टाइम फ्रेम में आप लोगों ने सेम यही रूल यूज़ करना है भाई। H1 है, H4 है, डेली है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों ने तमाम टाइम फ्रेम के फेक एमएसएस को वो किस तरह करना है, अलाइन किस तरह करना है, यानी कि H1 को M5 के साथ, H1 को M15 के साथ, या ये चीज़ें सारी मैं वैसे ग्रुप में बताता रहता हूँ अपने में, सही है? तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया है, बहुत डिटेल से। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं है तो भाई आप लोग बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें। होप सो आप लोगों को बहुत आसानी होगी मार्केट को समझने में। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर मेरे 400 से 500 तक कमेंट जाएँ, क्योंकि ये चीज़ आज जो मैंने अपलोड की है, आई थिंक आप लोगों ने आज से पहले ना देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही आपकी इस तरफ ज़हन गया होगा कि आप लोगों के एसएल क्यों होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हौसला अफ़ज़ाई हो मेरी, ताकि इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।